जी बताइए। सर ये पूछना था कि एक आपने कुछ केसेस लिखवाए थे ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। हम्म। हाँ। तो डाउट क्या है? तो सर उसमें फिर एक केस तो ये होता है कि जब अल्टरनेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है तो मॉड ले लेते हैं, एक्स हम्म। वन माइनस पी नॉट सिग्मा बाई रूट, हम्म। है ना। हम्म। तो मतलब उसमें ये दोनों केस भी उसी में है, उसमें मतलब म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट से तो वो क्रिटिकल रीजन भी ग्रेटर देन के आ जाएगा। अगर लेस है अल्टरनेटिव, मतलब म्यू लेस देन म्यू नॉट है तो क्रिटिकल रीजन भी कोरोस्पोंडिंग लेस आएगा। हम्म। तो डाउट क्या है, ये तो मतलब ऑलरेडी सर तुम उसमें क्रिटिकल रीजन को देख के मैं वही प्रसन्ना पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें क्रिटिकल रीजन को देख के डिसाइड करते हैं या फिर कैलकुलेट होता है वो पूरा। कैलकुलेट हो के आता है ना। एक तो प्रसन्ना साहू वाली बुक खोलो या वीके रॉयतगी वाली बुक खोलो, उसके चैप्टर के एंड में वीके रॉयतगी में चैप्टर 10 है शायद, उसमें जाके, और प्रसन्ना साहू में 19 चैप्टर है शायद, जो टेस्टिंग वाला चैप्टर है उसके एंड में उन्होंने टेबल बना बना के दे रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन में ये आंसर आएगा। तुम तो अभी मैं टेस्टिंग पढ़ा उसमें क्लास में तुम आते नहीं थे, तुम्हारा ये डाउट हो रहा है अभी। अभी जो टेस्टिंग मैंने जस्ट गेट में पढ़ाया तुम क्लास में थे। नहीं सर, नहीं सर वो तो तो फिर जब क्लास में चीज़ें पढ़ा रहा सर हूँ वो उसमें तो आप ठीक है आते नहीं मेरा, हो हैं। मैं बस कन्फ्यूजन क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आया, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? क्लास वही तो जो क्लास में पढ़ाता हूँ तुम आते नहीं हो, और यहाँ आके तुम अब टाइम पास कर रहे हो। और ऐसे थोड़ी है तुम ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछ लोगे तुम्हें सब आ जाएगा, जब चीज़ें डिटेल में क्लास में पढ़ाई जा रही है तो वहाँ आपको लगता है आपको सब आता है, और यहाँ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। क्या डाउट है बताओ, मान लो ये क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहे हो इसमें आप? मान लो नॉर्मल पॉपुलेशन से है, ये सब क्लास में हमने लिखाए हैं ना, जब क्लास में चीज़ें लिखाया है। ये सर लिखवा। हाँ तो उसमें क्या डाउट पूछना चाह रहे हो बताओ, क्लास सर में एक ऐसा क्या नहीं सिग्मा बताया बाई मैंने? म्यू नॉट वाला था उसमें आपने बस टाइप लिखवाया था, तो वही पूछना था। अरे भाई तो लाइक्लीहुड जो थ्योरम्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रूफ भी है उसका, तो जो क्रिटिकल रीजन आता है वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही आएगा। तो उसका प्रूफ बुक में दिया होता है, जो क्लास में मैं नहीं कराता हूँ प्रूफ यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। तो वो तुम प्रूफ देख सकते हो, हर बुक में किया हुआ है। कभी बुक खोलोगे तो समझ आएगा, मैं भी बता रहा हूँ, प्रसन्ना साहू वाली बुक है उसमें इन्होंने थ्योरम्स लिख रखे हैं टेबल बना के, उसका प्रूफ भी कर रखा है, वीके रोहतगी में भी प्रूफ भी कर रखा है। नहीं तो कुछ नहीं तो अपना खुद प्रूफ लिख के देखो आप, तब भी हो जाएगा। तो उसको उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा ना, इसका क्रिटिकल रीजन हमने ये बताया कि H1 देख के डिसाइड होता है, इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। अगर नॉर्मल में मान लो ये एग्जांपल के लिए तो ये एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट 10, अगर मान लो नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर नोन है, मैं क्लास में कई सारे केसेस लिखा है, तो ये आएगा मोर देन जेड अल्फा। यस। ये है H0 में है जो म्यू लेस देन वाला केस था ना उसमें सर आपने सिर्फ वो लिखवाया था कि साइज का लिखवा दिया था आपने, साइज अल्फा पे लिखवा दिया था आपने। हाँ। हाँ भाई, पूछ रहा था कि उसमें भी दो केस हो जाएंगे। अभी मैं सिग्मा नोन के लिए बता रहा हूँ, वही अननोन होगा तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करेगा, मान लो लेस देन जेड अल्फा हो जाएगा ये। तो लेस देन जेड अल्फा नहीं करेंगे इसको हम, क्योंकि जेड अल्फा लेस करेंगे तो वन माइनस अल्फा हो जाएगा ना, तो माइनस जेड अल्फा, तो लेस देन माइनस जेड अल्फा आएगा ये। और तीसरा केस जो होगा, ये ऑलरेडी थ्योरम्स हैं और इसका प्रूफ उसी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही आता है। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसका क्रिटिकल रीजन मॉड एक्स बार माइनस म्यू, अभी म्यू नॉट ही लिख लो है ना, क्योंकि साइज अल्फा यूज करेंगे अपॉन सिग्मा बाई रूट 10। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2। यहाँ भी इक्वलिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ डाउट है बताओ इसमें अब? ये सर ठीक है। तो ये सब बुक थोड़े, अगर ऐसे नहीं तो बुक में थोड़े देख लो प्रूफ, मैं फिर से कह रहा हूँ प्रसन्ना साहू वाली बुक डाउनलोड करो, गूगल करो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स प्रसन्ना साहू, उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर ओपन करो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर के एंड में जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, एंड में उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स लिख रखे हैं और टेबल बना के बता रखा है कि ये क्वेश्चन में जैसे इस तरह के क्वेश्चन है तो उसका ये क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्वेश्चन है तो ये क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्वेश्चन है तो ये होगा। और ये तब है जब सिग्मा नोन है, सिग्मा अननोन होगा तो यहाँ ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे केसेस म्यू के लिए सिग्मा स्क्वायर के लिए, तो वहाँ से देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है पूछो, ये चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें तुम क्लास में ही पूछ सकते हो, जब मैं करा रहा था उससे बाकी को भी फ़ायदा होता।